कोयला नहीं बना पाता, सोचता काश ऐसा ना हो कि आज हमें भूखे ही सो जाना पड़े। उसके मन में विचार आया, चलो कोयला नहीं बना कोई बात नहीं, लकड़ी तो है, चलो आज इसी लकड़ी को लेके चलते हैं, कहीं कोई खरीदार मिल जाए। और वह जो ही सड़क प्रवेश करता है, उसके माथे को जो गठर था वह खुशबू दे रहा है। किसी ने देखा, कहा ये लकड़ी मेरे कहाँ जा रहे हो? तो मैं तो बेचने जा रहा हूँ, लाओ ये लकड़ियाँ हमें दे दो। रोज वहाँ कितना ही लकड़ी को कोयला बना के बेचता था तो 100-200 रुपये मिलते थे, उसे 1000 रुपये मिल गए। अब वह दंड हो गया और वह व्यक्ति कहता और लकड़ी तुम्हारे पास है तो हमें दे जाना, क्योंकि ये चंदन की लकड़ी है, मामूली लकड़ी नहीं है। अब वह सर पीट करके बैठ जाता है। काश यही बात यदि मुझे पहले पता होता, यही बात मुझे भी पहले पता होता तो हम सारे 80% जंगल को काट कर, जंगल समझ करके काट करके कोयला बना करके जो हम बेचा, ये चंदन की लकड़ी थोड़ा का इतना पैसा मिला, इतना बड़ा धन था। यदि हम इसे लकड़ी ही बेचे होते तो कितना बड़ा काम करता। कहते हैं वनवासी अपनी नासमझी पर बहुत पछताया कि उसने चंदन की लकड़ी को कोयला बनाकर कौड़ी के मोल बेच दिया। चंदन की लकड़ी को कोयला बना करके कौड़ी के मोल बेच दिया। आज मनुष्य का भी इस जीवन संपदा के महत्व को ना समझकर अंत में पछताता है। बहुत कुछ गवा देने के बाद अंत में जो समझ जाता है वही बुद्धिमान कहलाता है। बोले प्रज्ञा प्राण की। आज हम सबकी यही स्थिति है, नहीं है, जानते सब है लेकिन मानते नहीं है। सभी जानते हैं कि सूर्योदय से 1 घंटा पूर्व जगना चाहिए, सभी जानते हैं कि बाढ़ पिता के घर में सवेरे उठ करके माता पिता का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर के फिर अपने काम में लगना चाहिए, लेकिन कितने लोग करते हैं? लोग कर नहीं पाते हैं। यही कहते हैं विकलांग सिंह, यही मनुष्य के दुख का कारण है कि उसका जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कहां हुआ, इतने अच्छे घर में ही पैदा क्यों लिया, इतने बड़े संस्कार में ही में आने का मौका कैसे मिला, क्यों मिला? ये आदमी जानता तो है लेकिन मानता नहीं है। और विकलांग कहते हैं कि हे अष्टावक्र जी, आज एक से एक कथाएं चल पड़ी है। एकादशी की कथा, प्रज्ञा पुराण की कथा, भागवत की कथा, राम की कथा, रोज एक से एक कथाएं हम सुना रहे हैं, लेकिन मनुष्य की समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वह सिर्फ कथा सुनने के लिए आता है। क्या आता है? सिर्फ कथा सुनने के लिए आता है, कथा के मर्म को जानने के लिए नहीं आता है। न वो भाव आता है जो भाव सुखदेव ऋषि ने राजा परीक्षित को दिया था, जो भाव राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की कथा में सुना था, वो भाव ला पाता है। इसलिए आज मनुष्य का जीवन तो व्यर्थ हो रहा है और कथाएं भी व्यर्थ हो रही हैं। कितने सारे कथाएं सुनते हैं, रोज अच्छे पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ सुधर पाते हैं। लेकिन हमें उदास नहीं होना है। मनुष्य गलती का पुतला अक्सर गलती हो ही जाता, और करत करत अभ्यास के जलमति हो सुजान, रसरी आवत जाते सिर पे पर निशान। इसलिए हम भाव बनाए रखें, ऐसा नहीं कि वो भाव नहीं बनता तो हम कैसे सुने, नहीं भी भाव नहीं बनता है तभी सुने। कैसे सुने? जैसे राजा परीक्षित के बारे में सभी लोग जानते हैं कि एक लोमस ऋषि थे। क्या थे? लोमस ऋषि थे। वो एक वन में अपना बैठ के तपस्या कर रहे थे। राजा परीक्षित भी शिकार करने के लिए जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं और उन्हें भूख प्यास लगती है। लोमस ऋषि के आश्रम में जाते हैं, ऋषि हल्ला करते हैं, बोलते हैं, लेकिन ऋषि ध्यान में होते हैं। राजा को लगा मैं राजा और ये ऋषि हमारे देश में रहने वाला ऋषि जिसकी कोई औकात नहीं, मैं चिल्ला रहा हूँ या बोल नहीं रहा या कहीं ढोंग तो नहीं कर रहा है। बस गुस्से में एक बगल में मरा हुआ सांप था, सांप को राजा उठाए और उसके गले में लपेट करके चले जाते हैं। पीछे से उनके पुत्र आते हैं, देखते हैं कि मेरे पिता के गले मरा हुआ नाग किसने डाला, और देखते था और यह कह देते हैं कि जिसने